अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कीमिया तामुलत और मसावत ये हमारा सबक चल रहा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कीमिया मसावतों को किस तरह मुतवाज़न किया जाता है। मैंने आपको कल मेरे वाले जो तरीके थे वो आपको बताया था, ना कि दर्स किताब के ट्रिक्स बताया था। अब आपको ये वीडियो का मुशाहिदा करके, पिछले वीडियो का मुशाहिदा करके मुझे बताना है कमेंट के ज़रिए से कि आपको किस हद तक सही लगा, किस हद तक आपको कारगर साबित हुआ हो, ठीक है, या फिर आपको किस हद तक पसंद आया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मेरे लिए तो कारगर था, सही था और मुनासिब लगा मुझे, इसलिए मैंने वो आपको बता दिया। दरसी किताब का जो बहुत ज़्यादा तवील अरीज जिसको कहेंगे, वो वाला फार्मूला मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। अब जो तो नेक्स्ट कीमिया तामुलात की अक़साम ये देखते हैं। अगला टॉपिक जो होगा हमारा आज की वीडियो में जो तो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कीमिया तामुलात की अक़साम। याद रखिए कीमिया तामुलात की मेनली कितनी अक़साम है? 6 है, ठीक है। नंबर 1 तरकीबी तामुल, तहलीली तामुल, हटाव कमल, दोहरा हटाव कमल, उसके बाद जो तो तकसीदी तामुल और उसके बाद तहलीली तामुल। अब तकसीदी तामुल और तहवीली तामुल, सॉरी नॉट तहलीली, तहवीली तामुल, जिसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी तकसीदी तामुल दोनों के बैक वक्त होने के अमल को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तकसीद वो तहलीली अमल कहेंगे, तहवीली अमल कहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो तो मजीद और एडिशनल जो है तो आपकी दरसी किताब में 2 दिए हुए, हरारजा और हरारतगी कीमिया तामुल। इंशाल्लाह हम अगले वीडियोज़ में तमाम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज जो तो हम 2 कीमिया तामुलात के अक़साम को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है तरकीबी तामुल। यहाँ पर मैंने आपको उसके लिए सहूलत के लिए डेफिनेशन लिख दिया हूँ। और याद रखिए, मैं पिछले वीडियोज़ में बताना भूल गया था कि जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है याद करने में, पढ़ने में, तो वो क्या कीजिए कि ये जो मैंने लिखा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो में कहीं किसी जगह पॉज कर लीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको स्टडी के अंदर सहूलत हो। और याद रखिए, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो आपको वीडियो पूरा देखने की आइंदा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो एक बार मरतबा देख लीजिए, उसके बाद जो स्क्रीनशॉट के जरिए से उसको याद करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल कीजिए, दोहराइए उसको, ठीक है। बहरहाल आ जाइए नेक्स्ट जो है तो हमारा सबसे पहला जो आज कीमिया तामुल का जो किस्म है वो कौन सी है? तरकीबी तामुल। तरकीबी तामुल किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा आमिल अशिया आपस में कीमिया तामुल करती है और कोई एक नई हासिल शय या जिसको क्या कहेंगे, मुरक्कब कहेंगे, तैयार होता है, उसे तरकीबी तामुल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 और 1 कितने हो गए? 2। लेकिन यहाँ पर 1 और 1 2 नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा? ये 1 और ये 1 दोनों के जुड़ने से क्या होगा? एक पेयर बन गया, एक जोड़ बन गया, एक जोड़ी बन गई, ठीक है, पेयर बन गया। तो यहाँ पर हमको ये देखना है, ठीक है। 1 + 1 2 वो वाला नहीं देखना है हमको यहाँ पर ये 2 उंगलियों के मिलने से जो बन गया एक जोड़, वो देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, मिसाल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ सोडियम और क्लोरीन दोनों का आपस में कीमिया तामुल हो गया, उसके नतीजे में क्या तैयार हो गया? सोडियम क्लोराइड। और याद रखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपको अगर कीमिया मसावत को मुतवाज़न करना है तो सबसे पहले आपको गिरफ्त याद करना होगी। और सोडियम की गिरफ्त कितनी है? +1। क्लोरीन की गिरफ्त कितनी है? -1। क्योंकि सोडियम जो तो उसका जो तो जोड़ियत कितना है? 11 है। तो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके नतीजे में जो तो उसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील किसकी जैसी हो जाएगी? नियॉन की जैसी हो जाएगी। और नियॉन की जैसी ही क्यों होगी? क्योंकि उसके कीमतदार में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एलमदार में 8 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे, जबकि 9 थे, एक देने पर 8 होंगे, और 2 और 8 कितने हो गए? 10। और नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉन तश्कील हासिल कर लेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लोरीन जो है तो क्लोरीन के कीमतदार में 2, एलमदार में 8 और एलमदार में 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। उसके बाद 17 इलेक्ट्रॉन है, उसको किसकी जैसी इलेक्ट्रॉन तश्कील हासिल करना है? ऑर्गन की जैसी। और ऑर्गन के इलेक्ट्रॉन, ऑर्गन जैसी इलेक्ट्रॉन तश्कील हासिल करने के लिए उसे मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिस पर एक मंफी प्रतिबार पैदा होता है। और उसके नतीजे में क्या तैयार हो गया? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या आम नमक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए, दोनों के आपस में कीमिया तामुल के नतीजे में एक मुरक्कब शय तैयार हुई। याद रखिए, शय और अशिया में फर्क है। शय मतलब एक, और अशिया बोले तो वो क्या भी चलेगी? अब वो चलेगी जमा। ये वाहिद है, ये जमा है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, बनता क्या है? यहाँ पर मुरक्कब बनता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था, याद कीजिए जरा सा, कि किसी भी कीमिया तामुल के नतीजे में कोई शय बनेगी तो वो शय या अशिया हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, वो मुरक्कब होगी। क्या होगी? मुरक्कब होगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या तैयार हो गया? एक नया मुरक्कब तैयार हो गया। उस नए मुरक्कब का, उस नई शय का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। उसकी दूसरी मिसाल देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के आपस में कीमिया तामुल के नतीजे में क्या तैयार हो गया? पानी। हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जलने में मदद करने वाली गैस है, लेकिन दोनों के आपस में कीमिया तामुल के नतीजे में क्या तैयार हो गया? पानी। और पानी के मुरक्कब होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि पानी ना तो खुद जलता है, ना ही जलने में मदद करता है। हालांकि बना किससे है? हाइड्रोजन से, जो खुद जलती है, ऑक्सीजन से, जो जलने में मदद देती है। लेकिन देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, उन दोनों के आपस की कीमिया तामुल के नतीजे में बनने वाली शय जो है पानी, वो ना तो खुद जलता है, ना ही जलने में मदद करता है। यानी एहतराक के अमल में किसी भी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं है उसका, ना ही खुद जलता है, जलने में मदद करता है, बल्कि एहतराक के अमल को तो धीमा करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये है आपका जो तो पहला
कीमिया तामुल की किस्म जिसका नाम क्या है, तरकीबी तामुल। क्या नाम है इसका, तरकीबी तामुल। ठीक है, उसकी यहाँ पर दो मिसालें देखी हमने। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा जो है तहलीली तामुल। दूसरा जो है तो तामुल की किस्म यहाँ पर कौन सी है, तहलीली तामुल। तहलीली तामुल को जो है तो इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तरकीबी तामुल को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट तहलीली तामुल यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। एक आवेश की तहलील से दो या दो से ज्यादा हासिल अशिया या मुरक्कबात बनने के अमल को तहलीली तामुल या तहलीली अमल भी कह सकते हैं। अमल भी गलत नहीं होगा, अमल भी लिख सकते हैं आप, तामुल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक शय होगी, उसके टुकड़े होंगे, और उसके बाद जो तो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा अशिया वहां पर हासिल होंगी, मुरक्कबात हासिल होंगे। इसकी आप यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, इसकी तीन किस्में हैं। इसकी ज़ैली किस्में कितनी हैं, तीन। तहलीली तामुल की ज़ैली किस्में कितनी हैं, तीन, और उसकी तीनों की भी मैंने आपको मिसाल दिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला जो है यहाँ पर जो तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो सॉलिड है, ठीक है, उसको अगर 1000 डिग्री सेल्सियस की तपिश देने पर वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यानी एक शय है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक तपिश या हरारत देने पर वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। इससे ये बात साबित हुई कि कीमिया तामुल की जो है तो दूसरी किस्म तहलीली तामुल, उसकी ज़ैली किस्म, याद रखिए सब टाइप है ये। ठीक है, ज़ैली किस्म जो है तो पहली कौन सी है, हरारत के जरिए से होने वाला तहलीली तामुल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसकी मिसाल देख ली है, कैल्शियम कार्बोनेट की, और वो कितने अशिया में तकसीम हो गया, दो अशिया में। कौन कौन सी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड खाली जगह। ठीक है, दूसरा जो है तो दूसरा है बर्फ गुजार तहलीली तामुल। ऐसा तहलीली तामुल जो बर्फ गुजारने की सूरत में, बर्फ गुजारने की शक्ल में जो है तो क्या होता है, वक़ू पजीर होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर है पानी को जब क्या करते हैं, पानी के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में जब हम बर्फ गुजारते हैं तो उसके बाद जो तो पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। वो दो हिस्से कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर देख लीजिए आपका 2h2O, यानी हाइड्रोजन के कितने जौहर है, 4, ऑक्सीजन कितने जौहर है, 2। तो यहाँ पर आपको मुतवाज़न करना भी सिखा देता हूँ। देख लीजिए हाइड्रोजन कितने जौहर है, 4, ऑक्सीजन के 2। हाइड्रोजन के 4 क्यों है, क्योंकि उनकी गिरफ्त कितनी है, 1, 4 1 का 4। ऑक्सीजन के 2 क्यों है, 2 दूनी 4, क्योंकि ऑक्सीजन की गिरफ्त कितनी है, 2 है, इसलिए 2 के मुकाबले में 4 होंगे। उसके बाद जब बड़ी मिकदार में वहां पर बर्फ गुजारी जाएगी, बहुत ज्यादा जो तो वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके बाद जो तो हाइड्रोजन जो तो अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। और हाइड्रोजन कितने जौहर आजाद हुए, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के कितने जौहर आजाद हुए, 2। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते सर ये 2 यहाँ पे लिख दिए तो 2 जौहर हो गए, नीचे 2 क्यों लिखे। याद रखिए ये जो 2 है ये सालिमाती शक्ल गुजारी करता है, और ये जो 2 है ये जौहर वाली शक्ल गुजारी करता है। यानी 2 जौहर वाले कितने साल में है, 2 साल में है। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने, 2 जौहर वाले 2 साल में, यानी 2 दूनी 4। आसान जबान में आपको ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जौहर है, 4, या फिर साइंसी जबान में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने साले में है, 2। सालिमा किसे कहते हैं, सालिमा जब 2 या 2 से ज्यादा जौहर आपस में जुड़ जाते हैं उसके नतीजे में क्या तैयार होता है, सालिमा तैयार होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 जौहर है, और 2 जौहर के जुड़ने से कितना बन गया, 1 सालिमा बन गया। ठीक है, अब तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट तहलीली तामुल की तीसरी किस्म जो है तो वो कौन सी है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होने वाला तहलीली तामुल। यानी ये जो तहलीली तामुल होता है ये सूरज की रोशनी में होता है। ठीक है, अब उसकी मिसाल दी है, देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड है AgCl। अब आप कहेंगे Ag क्या है, Ag यानी अर्जेंटीनम यानी क्या, चांदी। ठीक है, चांदी जो है यहाँ पर चांदी का क्लोरीन के साथ कीमिया तामुल होगा, उसके नतीजे में एक नया मरकब तैयार होगा, उसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और जब वो सूरज की रोशनी में क्या होगा, उसके अंदर कीमिया तामुल होगा और उसकी तहरीर होगी, यानी डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यानी टुकड़े होंगे, तज्जिया होगा उसका, और तज्जिया होने के नतीजे में जो दो मुख्तलिफ अशिया, 2 मुख्तलिफ जो तो हमको क्या होंगे, अनासिर हासिल होंगे। यहाँ पर वो 2 अनासिर कौन कौन से, नंबर 1 Ag यानी सिल्वर चांदी, और दूसरा क्लोरीन। ठीक है, अब आप फिर मैं आपको जो तो यहाँ पर मसावत को जो तो मुतवाज़न करना सिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर 2AgCl लिख दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है 2 पहले लिख दिया गया है, इसका मतलब आगे आने वाली तमाम अनासिर की तादाद कितनी है, डबल है। कितनी है, डबल। तो यहाँ पर सिल्वर यानी चांदी कितने जौहर है, 2, क्लोरीन की कितने जौहर है, 2। जब यहाँ पर देखिए सूरज की रोशनी वहां से गुजारी गई, सूरज की रोशनी में उनका कीमिया तामुल हो गया। कौन सा कीमिया तामुल हो गया, तहलीली तामुल हो गया। तहलीली तामुल के नतीजे में सिल्वर के कितने जौहर अलग होंगे, 2, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन के भी कितने अलग होंगे, 2। ठीक है, बस बाद बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर तो 2 लिखा है। ठीक है, तो फिर सिल्वर 2
जौहर अलग होंगे, ठीक है। फिर क्लोरीन के 2 कैसे होंगे, क्योंकि वहां पर पहले 2 लिख दिए, उसके मतलब है कि आगे आने वाले तमाम अनासिर की तादाद डबल होगी। अगर सिल्वर के 2 जौहर है तो क्लोरीन के भी 2 जौहर होंगे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो गया, सिल्वर के 2 जौहर अलग हो गए और क्लोरीन के 2 जौहर अलग हो गए, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा ये पोर्शन था, आज के जो हमारे ये 2 टॉपिक थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियोस के अंदर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट के अंदर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, या फिर यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर जो है तो समझाने की कोशिश करूँगा। बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियोज़ अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए और उसके बाद साथ साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं 8वीं 9वीं 10वीं तीनों भी जो है तो सिलेबस को कवर करने वाला हूँ, तीनों जमातों के। और अगर वक्त मिला, अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ताला 11 12 को भी कवर करूँगा। लेकिन शर्त ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे तहरीक मिलती रहे।